जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि सहायता करते हैं। जनन इन प्रक्रमों से भिन्न है। यह सजीव को जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि उस जीव की प्रजाति यानी स्पीशीज को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह प्रक्रम नहीं होता तो सृष्टि में जीवन यानी लाइफ संभव न होता। आइए जनन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें। आप जानते हैं कि एक आम के बीज से एक आम का पेड़ ही उत्पन्न होता है। इससे एक जामुन के पेड़ का निर्माण होना संभव नहीं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? हाँ बताइए। वो बोल रहा है आम के पेड़ से के जो बीज होते हैं आम के, उससे आम का पेड़ ही बनेगा, दूसरा पेड़ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो जिसका बीज है उसी का पेड़ बनेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं अभी। चलिए हम बताते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं यानी सेल्स से बना होता है, जिसके केंद्रक यानी न्यूक्लियस में डीएनए होता है। वास्तविक रूप में कोशिका यानी सेल के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है, जिसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। इन गुणसूत्रों के डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुणों यानी कैरेक्टर्स का संदेश यानी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। इसके कारण संतति पीढ़ी के गुण जनक के गुणों के जैसे ही होते हैं। इसलिए जीव उसी के जैसे जीव का निर्माण कर पाता है। साधारणतः जनन की विधि में मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी बनाना है। कोशिकाओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के बाद कोशिका में दूसरी कोशिका। हाँ बच्चों, तो आप क्या समझे? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आप लोगों ने समझा कि जो एक जीव है उसके जैसे ही संतान क्यों होती है उसकी, क्योंकि जो उसकी कोशिका है, उसकी कोशिका में कुछ आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो उसके गुणों को अगली कोशिका में ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए हमेशा जो जीव होगा, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे मनुष्य हो, वो अपने समान ही संतति को पैदा करेगा। ठीक है, क्योंकि जो उसके आनुवंशिक गुण हैं वो उससे उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज अपना नया पाठ पढ़ने वाले हैं, जंतुओं में जनन।